ईयर 2023 वर्ष 2023 हमसे विदा लेने को है और 24 हमारा इंतज़ार कर रहा है। सो रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। नूतन वर्ष का हम अभिनंदन करें और आपको नव वर्ष के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष में बहुत सारे प्रॉमिसेज होते हैं, डिसीजंस होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। आप उमंग के साथ भी पिकनिक जाकर यू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स, मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भी ईश्वर से फरियाद करते हैं हमारा यह वर्ष अच्छा हो। इस तरीके से पहला दिन आता है, सप्ताह आता है, महीना, वर्ष, वर्षों बीतते चले जाते हैं और हमारे अंदर उम्मीदों का भंडार होता है। किसने मुझसे पूछा कि न्यू ईयर्स का क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए, क्या निर्णय होना चाहिए। अब देखिए, if we give attention to new year resolutions or decisions, अब अगर कोई परीक्षार्थी है तो परीक्षा में पास करना चाहेगा अच्छे अंक से। कोई सिविल्स का एग्ज़ाम दे रहा है तो चाहेगा कि उसका हो जाए। देयर आर बिजनेसमैन who would like to continue their business. They are farmers, head of the family, people with space technology, whatever be the domain they are working, whether they are students or the professionals or the farmers, सबकी उम्मीदें होगी कि 24 अच्छा हो। सब अपने फील्ड में सफल होना चाहेंगे। ऑफिसर्स हैं, वो भी चाहेंगे कि काफ़ी अच्छे ढंग से वो अपनी ड्यूटी को कर सके। फार्मर्स उम्मीद करें there to be the good output of their agriculture field. Potter, farmers, everyone. मैं कहूँगा कि आप जो कुछ भी करो, सफल हो गए हैं या सफलता आप चाहते हैं, एक बात तो तय है कि हमारा अचीवमेंट सस्टेनेबल हो, सस्टेन करे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। जब अगर हमारा इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा, ये पृथ्वी ठीक नहीं होगी, क्लाइमेट ठीक नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हमारा दिमाग ठीक नहीं रहेगा, तो यूं ही
वर्ष आएंगे, विदा लेकर चले जाएंगे, नया वर्ष हमारा इंतजार करेगा। समय हमें छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। ज़रूरत इस बात की है, ऑन द ईव ऑफ 1 जनवरी, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, वी मस्ट हैव सम डिसीजंस। कुछ हमारे डिसीजंस होने चाहिए, रिजोल्यूशंस होने चाहिए। वो डिसीजन हमारे माइंड को ठीक करे, हमारे बॉडी को ठीक करे, हमारी सोसाइटी को ठीक करे, हमारे पॉलिटिकल डोमेन को ठीक करे, कल्चरल, इकोनॉमिक, एवरी एस्पेक्ट, हमारे इन्वायरमेंट को ठीक करे, हमारे रिलेशनशिप को ठीक करे। ये ज़रूरी है। सबसे पहले हम अपने फिजिकल हेल्थ को देखें। हमारे फिजिकल अगर रिजोल्यूशन की बात हम करें तो टू माय माइंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिजोल्यूशन मस्ट रिलेट फिजिकल हेल्थ। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो इसके लिए हमें क्या करना होगा ये देखना ज़रूरी है। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए फर्स्ट रिजोल्यूशन, पहला रिजोल्यूशन ये हो, गेट अप अर्ली दी मॉर्निंग, प्रातःकाल जगे। फिर जगने के बाद ईश्वर को याद करें, और प्रातःकाल का जो समय है वह है डायमंड 60 के रूप में यूज़ करें। यानी एक्सरसाइज लें, मेडिटेशन, योगा, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, कीप अप विथ ए जर्नल लिखें, लिसन टू म्यूजिक, प्रे टू गॉड, हैव द वेरी गुड बिगिनिंग ऑफ द डे। और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट, पानी खूब पीना है, ड्रिंक मोर वाटर। ये फिजिकल हेल्थ के लिए मिनिमम रिजोल्यूशन तो होना ही चाहिए। अब आइए हम मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करें, दिमाग को कैसे ठीक करें। मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, टॉक लेस। पहला ये कि टॉक लेस, कम से कम बोलें। दूसरा, बी ए गुड लिसनर, अच्छा श्रोता बने। और तीसरा, थिंक मोर। टॉक लेस, लिसन मोर, थिंक इवन मोर। नेगेटिव लोगों से दूर रहे, पीपुल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। वैसे इन्वायरमेंट को अपनाएं, वैसे लोगों को अपनाएं जो पॉजिटिव हों, या ऐसी आदत डालें। यदि नेगेटिव रिश्तों के साथ ही रहना है
You must inculcate the art of dealing with them without affecting or be with the least impact of their negative approach or the words. और जब धनात्मक लोगों के साथ आप रहेंगे, यूं ही आपका समय ठीक बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव रहेगा। क्रिएट ए गार्डन, पौधा खरीद कर लाएं, लगाएं पौधा को, उसकी देख रेख करें। बी विद द नेचर, प्रकृति के साथ रहें। आप किसी भी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, बिकॉज देयर आर फ्लावर्स, देयर आर ट्रीज, देयर आर प्लांट्स, देयर आर बर्ड्स, देयर आर द एनिमल्स, उनकी आवाज़। और जब हवा के साथ पौधे की डाली जब मूव करते हुए एक आवाज़ के साथ आपके कान तक वो आवाज़ आती है तो कितना अच्छा लगता है, मस्तिष्क ठीक होता है। इग्नाइट योर ब्रेन with the right kind of attitude, as attitude is everything in life. जीवन में एटीट्यूड ही समथिंग है, सब चीज़ है। इसलिए ये आप कसम लें, न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लें कि राइट एटीट्यूड के साथ। बहुत आदमी ऐसे होंगे जो गलत चीज़ों के लिए भी निर्णय ले सकते हैं, पर वह निर्णय नहीं है जो हमें नष्ट कर दे, पूरी दुनिया को नष्ट कर दें। इसलिए सकारात्मक रहकर हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए निर्णय लें। माइंड को ठीक रखने के लिए क्रिएटिव रखें, एक उद्देश्य बनाएं, और उद्देश्य को यथार्थ में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका एम है, दैट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। यू मस्ट devise a technique or the program. Once you make the program, you should run over the program till you get the success. विवेकानंद की वह लाइन हमारे मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए पर्याप्त है। Rise awake and stop not till the goal is achieved. उठो जगो और रुको नहीं जब तक कि मंजिल मिल नहीं जाता। माइंड को आप ठीक रखें। फिर कहूँगा मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ें, राइटिंग्स करें, मोटिवेशनल सॉन्ग्स को सुनें, कुछ कर बेहतर कर लेने की तमन्ना रखें, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें, आप एडिसन को पढ़ सकते हैं, अब्राहम लिंकन को पढ़ सकते हैं, कलाम को पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी को पढ़ सकते हैं। सो मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज आर देयर। स्टीव जॉब को पढ़ सकते हैं, रतन टाटा को पढ़ सकते हैं। So many big giants are there. They have created wonders, not in their own life, but they have contributed a lot to this entire planet. ये
नए साल का रिजोल्यूशन। तो पहले शरीर को ठीक करना है, दिमाग को ठीक करना है। अब हमें इमोशनली भी सही रहना है और स्पिरिचुअली भी सही रहना है। इसलिए हमें धार्मिक भी होने हैं, हमें सहयोग की भावना भी रखनी है। याद रखें कि एक रिजोल्यूशन ले 2024 के लिए कि यदि हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हम जरूर हेल्प करेंगे। इनकलकेट द हेल्पिंग एटीट्यूड। क्रोध नहीं करेंगे, डोंट शो एंगर। झूठ से भी दूर रहने का प्रयास करेंगे और अपने लाभ के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखेंगे न्यू ईयर्स में। और सबसे जो बड़ी बात है कि आप पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसको भी हमें प्योर रहना है। हम हाउ टू पुट अ वेरी स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स चेकिंग द पॉल्यूशन। हम कैसे थोड़े ही लेवल पर प्रदूषण को हम कैसे कम करें, इसलिए यथासंभव प्रयास करें कि प्लास्टिक, ऐसे तो नारा है नो टू प्लास्टिक, कम से कम मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, क्रिएट वेरी लेस वेस्ट। जो वेस्ट है उसको कम करें। तीसरा पॉइंट, इन्वायरमेंट को ठीक रखने के लिए कि कहीं भी अगर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है या मोनोऑक्साइड का रिलीज होता है, हमारा या तो जहाँ भी हम हो, गांव में हो, शहर में हो, जहाँ भी हो, हम कम से कम CO2 को क्रिएट करें और हम उन चीज़ों को कभी नहीं खरीदें जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्ट। हम अगर किसी को दान दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, छोटा ही क्यों ना सही, हम जरूर दें। तो दीज आर दी रिजोल्यूशन, छोटे छोटे रिजोल्यूशन से बहुत बड़ी अगर हम पॉइंट वाइज करेंगे तब तो देयर विल बी अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ द रिजोल्यूशंस और द कमिटमेंट्स और द डिसीजंस इन द न्यू ईयर। कम से कम इतना तो डिसीजन ले ही लें हम नए वर्ष में कि हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारे इमोशनल हेल्थ ठीक रखें। इतनी संवेदना तो हम में हो ही कि हम खुद को ठीक रखें और अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल क्रिएट करने में मदद करें, पहल करें, जिससे कि हमारा चारों ओर का परिवेश भी, मानवीय परिवेश भी हेल्दी हो, कोऑपरेटिव हो, लव से भरा हुआ हो, विकास से भरा हुआ हो, उम्मीदों से भरा हुआ हो। इतना तो हम कम से कम प्रयास कर ही सकते हैं कि हमारे अपने एक्शन से इन्वायरमेंट को लिस्ट डैमेज हो सके। वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर।